बिल्कुल आलोक जी, आपका रुक करेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे ये जो जितने भी चावल की डिशेस जयंत चौधरी ने गिना डाली, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? गौरांग सिंह, एक फोटो जो है आप चलाइए, और झुके हुए जो ऐसे ऐसे करके झुके हुए हैं, उससे मैं उसमें कुछ बोलना चाहूंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। एक वो पिक्चर के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी क्रम में आएगा जब वो जैन जी के स्टेज में ऐसे झुके हुए हैं, उससे सब समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए, तब तक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो खीर की बात है, इस समय भारतीय राजनीति में खीर कौन है गौरांग सिंह, और करेला कौन है? जो टिकैत साहब ने कहा है करेला ठीक होता है, नहीं विपक्ष कड़वा है, दवाई हमें उसके दम नहीं है, मतलब। और खीर है सत्ता की मलाई, सत्ता की खीर तो बीजेपी खा रही है, और जैन जी कह रहे हैं कि हमें खीर खाना है। तो जब खीर खाना है या खीर खाना अच्छा होता है, तो उनके इस बयान से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि खीर क्या है, और टिकैत के बयान से मिला लो तो करेला क्या है। और दूसरा, टिकैत जी को मैं कहना चाहता हूँ, खीर तो हमारे यहाँ से सदियों से बहुत स्वादिष्ट और अच्छी रही है। अब जिसको डायबिटीज हो, जिसका शरीर बीमार हो, वो खीर का स्वाद नहीं चख सकता। और बीजेपी तो स्वस्थ है राजनीतिक रूप से, और जयंत भी स्वस्थ है, जयंत भाई। तो ये दोनों लोग खीर, बीजेपी की खीर जयंत भाई खा सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जयंत जी ने संकेत देना ये वाली, यस। अब इसको पास करिए, गौर से देखिए, इसमें कभी कभी आपको नरेंद्र मोदी का भी अस्क दिखाई देगा। तो इस समय न केवल वो उसी तरह से मोदी जी जैसे मिस्टीरियसली बिहेव कर रहे हैं, इस समय वो खीर की बात कर रहे हैं, इस समय मोदी जी की तरह स्टेज में खड़े होकर प्रणाम भी उसी तरह कर रहे हैं। तो आप अगर संकेतों को समझ लें, जो हमारे मनोभाव के अंदर होता है, जो शरीर के अंदर होता है गौरांग सिंह, हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो जैन जी तो ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि बीजेपी की खीर उन्हें पसंद आ गई, और विपक्ष का करेला वो न खाएंगे, बोले अभी हम बीमार है, नहीं तो ये वाला, अभी हम बीमार ही नहीं है तो हम खीर खाएंगे, शुभ होती है, स्वस्थ होती है। खीर कहां से नुकसानदायक होती है भाई? खीर बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होती है। खीर बड़ी स्वादिष्ट और सुपाच्य, बढ़िया, अच्छे वक्त में आदमी खीर खाता है। जब बीमार होता है तो कोई फिर दूसरी चीजें खाता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें भी मीडिया में है कि जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं, 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई है भाजपा के किसी बड़े नेता से दिल्ली में, और उसके बाद वो खीर वाली बात आ जाती है। तो ये समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बात गेंद हवा में उठाई गई थी कि जयंत जी बीजेपी में आ जाएंगे, एक दिन मैं यूपी तक में था, तो वेस्टर्न यूपी के 2 विशेषज्ञ थे, बोले किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर जयंत जी बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस दिन भी मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए साथ उनकी संभावनाएं बन सकती है। बीजेपी हवा में कुछ भी ऐसे नहीं उठाती, अगर उसने कहा है तो कुछ तो प्लान उसने जरूर किया होगा, यूं ही कोई बात नहीं उठाएगी, चाहे अपने सहयोगियों के माध्यम से भी करवाए। तो थोड़ी थोड़ी उम्मीदें, हमें ऐसा लगता है कि जयंत संभवतः कुछ कुछ, अगर उनकी शर्तों पर बातें मान ली गई, अगर बीजेपी, देखिए पहले बीजेपी में नहीं गए क्योंकि वो कमजोर हो गए थे और बीजेपी अपनी शर्तों पर मनवाती, अब थोड़ा सा उन्होंने सिद्ध किया था, और बीजेपी को वेस्टर्न यूपी में जो थे, हरियाणा में जो थी, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी उनका लाभ मिल सकता है। तो बीजेपी को जो 350 प्लस का टारगेट बनाए हैं, उसमें जैन जैसे और राजभर जैसे लोग बीजेपी के लिए मुफीद हो सकते हैं। इसीलिए मुझे बीजेपी में जुड़ने की उनकी संभावना दिख रही है। जी गौरव। अनुपम जी का विश्लेषण हमेशा ही गहन रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है। आप दिल्ली में बैठे, हम कानपुर में, एक दूसरे के लिए क्या उपयोगी है केवल हाय हेलो करने के सिवाय? तो इसलिए समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राजनीतिक रूप से एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाभ देने की स्थिति में वाकई नहीं। लेकिन ये जरूर है कि उस समय मिले थे और दोनों एक दूसरे का दुख सहला रहे थे। लेकिन जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के साथ जाने में एक फायदा तो हुआ कि उन्हें एक सीट मिल गई, सदस्य बन गए, लेकिन उससे तो कोई बड़ा फायदा उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। और गारंटी एक बात मैं भी यूपी तक में हमेशा कहता हूं कि क्षेत्रीय दल अमर बेल की तरह होते, इन्हें सरवाइव करने के लिए सत्ता रूपी वृक्ष की हमेशा जरूरत होती है, क्योंकि इनके फाइनेंसर बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते। सत्ता से आय का प्राप्त करके, सत्ता से संतुष्टि प्राप्त करके ही ये सरवाइव कर सकते हैं। अब जयंत भाई को पता है कि 2024 के हिसाब से तो ऐसा, देखिए राजनीति अनप्रिडिक्टेबल, हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष जीत ही नहीं सकता, लेकिन 2024 के चुनाव की जो अभी संभावना दिख रही है, विपक्ष में जैसे अभी छीछा लेदर मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी पूरे पत्ते नहीं खोले।
और भारत का तथाकथित चाणक्य तो जित हो गया महाराष्ट्र में, जिसे हम चाणक्य कह के विपक्ष उड़ाता था, वो अपनी पार्टी तो बचा नहीं पाए। तो इधर विपक्षी एकता तार तार हो रही है, इधर भारतीय जनता पार्टी 350 और 400 प्लस के टारगेट में है। जयंत भाई को ये चुनना है कि हम किसके साथ जाके ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि अनुपम भाई हमेशा कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का कोई वो मतलब नहीं है कि विचारधारा, क्षेत्रीय दलों की विचारधारा सिर्फ कल्ट वर्शिपिंग होती है, उसके साथ में मैक्सिमम राजनीतिक बेनिफिट मिल जाए। समाजवादी पार्टी के साथ जयंत भाई को जितना लाभ मिलना था मिल गया, अब इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं मिलना है। अब अगर उनको इससे ज्यादा लाभ चाहिए और अपने आप को स्थिरता चाहिए तो सबसे बेहतर विकल्प यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मानजनक गठबंधन करें, जल्दबाजी न दिखाएं। संभवतः शायद वो यही जल्दबाजी करने से बच रहे हैं, सम्मानजनक गठबंधन की उम्मीद रखते हैं। अगर सम्मानजनक सीटें या सम्मानजनक जो शक्ति या सम्मानजनक सीटें सही शब्दों में कहें, वो अगर बीजेपी उनको दे देती है चुनाव में, तो सीधी बात मैं मान के चलता हूं कि जयंत चौधरी आपको एनडीए गठबंधन में दिखाई देंगे। और ये बीजेपी के लिए तो फायदेमंद है ही, जयंत भाई के लिए फायदेमंद है, उनकी पार्टी के लिए भी फायदेमंद होगा। राजनीतिक रसूख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हो सकता है मिनिस्टरियल पद मिल जाए, और इसके माध्यम से वो अपनी पार्टी को वेस्टर्न यूपी में और बड़ी कर सकते हैं। जी गौरव। अच्छा, गौरांशी नहीं, मुस्लिम वोटर अब बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा इस समय, कम से कम उत्तर प्रदेश और भारत के बहुत बड़े राज्यों में, कि मुस्लिम वोट की वजह से जीत रहे हैं। जैन भाई को जितने मुस्लिम वोट मिले, एक तो देखो मुस्लिम वोट के बहुत सारे डिमांड करने वाले लोग हैं, कितनी जगह अनुपम भाई ने बताया भटक जाता है मुसलमान मत, अब तो जैन भाई साहब कितना आएगा, लेकिन नाराजगी में ज्यादा चला जाएगा। दूसरा, आप बीजेपी से मुसलमान मत बहुत नाराज है, तो बीजेपी का वो पसमानदा मूवमेंट कहाँ चला जाएगा? कुछ तो बीजेपी को भी मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो कम से कम नाराजगी दूर होगी। तो ऐसा नहीं कि जैन भाई को शून्य मत प्राप्त हो जाएंगे, मुसलमानों के मिलेंगे ही नहीं। हाँ, हो सकता है जो कट्टर मुसलमान है वो न दे मत, तो उससे ज्यादा मत मिलने की संभावना मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में आने से होगा। और उसके साथ साथ सत्ता का स्वाद मिलेगा अलग, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, उनके कुछ नेता उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार में हो सकता है मिनिस्टर बन जाए, तो जो अमरबेल वाली जो मेरी कॉन्सेप्ट है वो लागू हो जाएगी कि उनके सर्वाइवल के मजा आ जाएगा, भैया रसूख हो जाएगा, थाने में फोन करेंगे, एफआईआर लग जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। भाई नेता के साथ जो उसका कार्यकर्ता जुड़ता है, कोई उसको रुपया तो मिलता नहीं, सोचता जैन भाई साथ जुड़े हैं, कुछ दिक्कत होगी तो फोन हो जाएगा। अभी फोन होता तो होगा, फोन नहीं उठाता होगा, लेकिन जैन भैया अगर मिनिस्टर हो जाए, भाजपा के साथ शामिल हो जाए, तो फिर दरोगा की हिम्मत थोड़ी ना कि फोन ना उठाए। तो बीजेपी के साथ जाने में लाभ ज्यादा है। संकोच क्या है? क्या बीजेपी उतना नहीं दे रही है जितना जैन जी चाह रहे हैं, या संकोच ये है कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमारी अपनी एक धारा बनी रहेगी या समाप्ति की ओर हो जाएगी? बीजेपी बड़ी पार्टी सागर है, तो ये कुछ ऐसे संकोच हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम मत बहुत बड़ा संकोच हो, मुझे लगता है शायद वो कारण ना हो, क्योंकि उनको ज्यादा प्राप्त होगा। हालांकि उन्हें ये कारण होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अगर सोच रहे हैं तो नहीं सोचना चाहिए। मुस्लिम मत का जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा उन्हें फायदा प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा लोग जी, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो कहता हूं कि राजनीति में एक दोस्ती हुई थी, स्वतंत्रता के समय में थी, जवाहरलाल नेहरू के शेख साहब से 370 दे आए थे दोस्ती के चक्कर में। कश्मीर की समस्या जाकर के 21वीं शताब्दी में समाप्त हुई, 20वीं शताब्दी की। तो राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते राष्ट्रहित और समाज हित या पार्टी हित से बड़े नहीं होते। और जब भी नेता व्यक्तिगत रिश्तों को राष्ट्र से बड़ा या पार्टी से बड़ा रखता है तो नुकसान होता है। जैसा कि मैंने 370 का उदाहरण बताया, ये व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से 370 बना था। तो इसलिए नेताओं को व्यक्तिगत दोस्ती और दुश्मनी से दूर रह के अपने पार्टी और राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। इसीलिए नेताओं की जो दोस्ती होती है वो स्थिर नहीं होती, क्योंकि अगर वो पार्टी के अगेंस्ट है तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं। तो जयंत भाई अपनी पार्टी के हित में काम करेंगे। हो सकता है कि चुनाव के बाद जाए, कासिम सर जी सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है चुनाव के बाद जाने का क्या फायदा? सांप गुजरता है फिर लाठी पीटने कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को जरूरत लोकसभा चुनाव में ज्यादा है, तो अगर उनको बीजेपी के साथ जुड़कर कुछ लेना है, लाभ सत्ता का सुख लेना है, तो उन्हें फिर चुनाव के पहले जुड़ना पड़ेगा। चुनाव के बाद जुड़ने का कोई मतलब मैं नहीं देखता। फिर जैन जी फिर अकेला चले, अपना समाजवादी पार्टी के साथ चले, ठीक है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत लोकसभा चुनाव में पड़ेगी जयंत चौधरी की। तो उसमें अगर वो बीजेपी को फायदा देते हैं तो फिर जयंत भाई को भी उससे कुछ लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। हर्ष, क्लोजिंग कमेंट आप